आजकल तो ऐसा लग रहा है सर हर एक पे तंत्र मंत्र हो रखा है। हर सबकी नींद खराब है आजकल, तो कलयुग का टाइम है। कलयुग का टाइम है, सब पे तंत्र मंत्र। शादी नहीं हो रही, शादी बांध रखी है। काम नहीं चल रहा, काम बांध दिया है। बीमारी होगी तो तुम्हें तुम्हारे भैया मारक क्रिया हो गई है। बच्चे नहीं हो रहे तो कोख बांध बच्चे रखे। कोख बांध रखी है। अरे बावलों, मतलब इतने कौन से बड़े ज्ञानी ध्यानी और अंतर्यामी और सिद्ध पुरुष हो गए हैं जो मिनट मिनट में भैया। उस हिसाब से जितने लोगों पे तंत्र हो रखा है, तो मेरे ख्याल से आधी पॉपुलेशन तांत्रिक है। मैं आप भी मेरी बात से एग्री करोगे, ये जो टीवी पे जितने भी आ रहे हैं पॉडकास्ट में, सारे सबको पता है दुनिया बेवकूफ बन रही है और वो बना रहे हैं। सिद्ध पुरुष कभी नहीं आके यहाँ पे बैठेगा, उसे होश ही नहीं होगा तो वो बैठेगा क्या। मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, मैंने कुछ ऐसे लोगों से बात करी थी जो एक्चुअल करते हैं, साफ मना कर दिया उन्होंने कि भाई हम तंत्र मंत्र में नहीं आएंगे, बता ही नहीं सकते। आपको कुछ और पूछना है आप पूछ लो, लेकिन उस बारे में बात मत करो। हाँ, यही मैंने कई पॉडकास्ट में बोल चुका हूँ। जिसको नॉलेज है वो इन शक्तियों को उजागर ही नहीं करेगा। ये रहस्यमयी शक्तियां हैं। मैंने एग्जांपल भी दिया, मैंने कहा क्या आप दुनिया के सामने अपने कपड़े खोल के घूमोगे? नहीं घूमोगे ना। ये शक्तियां जो हैं, अगर इनके साथ आपने छेड़छाड़ करी, जिसको नॉलेज होगी, जो सिद्ध होगा, उसे पता पंगा लिया और मैं मरा। जैसे आप कहते हो तू बोला और मैं गया, बोला मैं गया, तो ये वो शक्तियां पहले तो सबसे पहले शक्तियों को छोड़ देंगी। हाँ। जहां उन्होंने छोड़ा उसको बेड़ा गर्क। और ये जो आके कहानियां सुनाते हैं ना, इनसे बड़ा मैं नहीं मानता नकली कोई है दुनिया में। क्योंकि सिद्ध पुरुष कभी शक्तियों के बारे में आके मंच पे आके नहीं बात करेगा, उसे पता मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ये शक्तियां मुझे छोड़ देंगी। अरे जिसके पास है ही नहीं कुछ, वो डरेगा क्यों? वो तो कहानियां सुनाएगा आपको आके। आपको तो, और सारे ब्रॉडकास्ट वालों को ये सच्चाई पता होती है, और आपको भी पता है, मुझे पता है इस बारे में, लेकिन क्या करें, दिखाना है, करना पड़ता है। तो सर हमारा कौन सा कुछ अभी हमारा और कोई ऋण बचा है? अब और भी बहुत सारे ऋण होते हैं, लेकिन क्या अभी मैं आपको ना एक तो बड़ा इसपे गुप्त, संजीव जी, ये जो पितृ ऋण है ना, पितृ ऋण में जो है आपने गुप्त दान जितना दोगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो रह गया वो ऐसे सेल्फी नहीं खींचनी देते हुए। हाँ, सेल्फी नहीं, एक्चुअली क्या है ना, सेल्फी चलो ठीक है नहीं खींचनी, लेकिन फिर भी जब आप दान करते हो तो क्या होता है कि लोग भी आपको देखकर वो भी शुरू करें कि चलो भाई ये कर रहा है तो हम भी कर लें। बाकी आप उसका मजाक उड़ाओगे तो वो एक अलग बात है। बाकी गुप्त दान जो इससे करना होता है, चुपचाप किसी की हेल्प कर दी, वो इतनी मत करो कि आप जानवर को खिला दिया, आपने किसी को हॉस्पिटल में पैसे दे दिए। तो बाकी आप थोड़ा बहुत तो करते हुए अगर आप वीडियो बना लेते हो तो उसमें क्या होता है कि लोगों का भी थोड़ा सा वो भी करना शुरू करें। आप कबूतर को डाल लो, थोड़ा सा वो भी शुरू करें कि हाँ भाई चलो हम भी करें, इनकरेज हो। और साथ साथ में इसमें आप जो आपका पितृ ऋण है, जो सबसे बड़ा ऋण होता है हमारा, कि हाँ भाई आपके जो है दूसरे भाव में, पांचवें भाव में, नवम भाव में, 12वें भाव में शुक्र, राहु और बुध अगर आपके बैठ गए हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 43 दिन लगातार या 108 दिन लगातार आपने जो है पीपल के पेड़ की सेवा करनी है। और ऐसा पीपल का पेड़ ढूंढ लीजिए जिसकी सेवा कोई ना करता हो। तो आपने उस सेवा की, उसकी सेवा कैसे करनी है, उस पर जाकर रोज जल चढ़ाना है। अब इस बात से कई लोग कहेंगे कि हम संडे को तो पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाना मना होता है। कोई बात नहीं, संडे छोड़ दो, और क्या कहते हैं कि बाकी दिन आप काउंट कर लो। ऐसे आप 108 दिन या 43 दिन लगातार काउंट कर लो, तो इससे आपका वो ऋण उतरना जो है वो शुरू हो जाता है। तो जब आप उस ऋण को उतरेगा तब आपके जीवन में ग्रोथ होगी, और वो ग्रोथ जो है वो छोटे छोटे उपायों से नहीं होगी, इन ऋणों के उपायों से, जो हमारे कार्मिक डेप्थ हैं और जो हमारी सब चीजें हैं, इन सब चीजों को हम सेटल करके अपने जो है वो ठीक कर सकते हैं। ये है। और एक बड़ा अच्छा उपाय दिल में आ रहा है, सर बता दीजिए। बता दूं मेरे मालिक, जरूरी रहेगा, भूल ना जाऊं। ऐसा चमत्कारी उपाय जो करते ही पैसा आपके कदम चूमेगा, माँ लक्ष्मी आपके घर आके बैठ जाएंगी, और शुभ लक्ष्मी आपके आके घर में बैठेंगी। आपके घर में बीमारी नहीं रहेगी, आपके घर में पैसे की कमी नहीं रहेगी, आपका पैसा दवाइयों में नहीं जाएगा, जुआ सट्टा लॉटरी में नहीं जाएगा, गलत कामों में नहीं जाएगा, बर्बाद नहीं होगा, नशों में नहीं जाएगा। ऐसा एक उपाय बताने जा रहा हूं। उपाय है फिर तो ये। साथ मतलब कुबेर जी आपके घर में आएंगे। इसके बाद आपने मात्र क्या करना है, एवोकाडो देखा है आपने? हाँ जी देखा है। एवोकाडो का बीज जो होता है वो आपने काट के उसमें से निकालना है, उसको अच्छी तरह से धोना है, साफ करना है, और उसे सुखा के आपने चीनी का जो आपका बर्तन है ना,
चीनी में जिसमें आप रखते हैं उसमें रख दीजिए और उस चीनी को इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए बस। जय श्री राधे। आपके घर में पैसा ही पैसा और बरकत शुरू हो। मुझे लगा कुछ होगा इधर मंदिर में जाके ये करना है वो करना है। सब कुछ आपके घर में है मेरे मालिक और सब कुछ आपके शरीर में है। अच्छा, आपको बाहर भटकने की जब माता अन्नपूर्णिमा जो है वो प्रसन्न होंगी तो सारी चीजें अपने आप प्रसन्न होनी शुरू हो जाएंगी। बस एवोकाडो का बीज सुखा के, एवोकाडो का बीज आपने लेना है, उसे तो 2-4 घंटे सुखा लीजिए, वो जब सूख जाए गीला ना रहे उसको आपने चीनी के मर्तबान में या चीनी के डब्बे में डाल देना है और उस चीनी को भरते रहना है और यूज करते रहना है। वो चीनी का डब्बा खाली नहीं होना चाहिए। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर बरसेगी और आपके घर में कभी पैसे की कमी नहीं रहेगी और पैसा स्थायी रूप से आएगा। पैसा आपका बीमारियों में, जुआ सट्टा लॉटरी में, नशों में, गंदे कामों में कभी व्यर्थ नहीं होगा। और एक छोटा सा एक उपाय और भी है। अच्छा, जब आप जिसमें अपना नमक रखते हैं, नमक, अगर नमक के डिब्बे में अगर आप 5 लौंग रख देंगे तब भी आपके घर में बरकत बहुत बनी रहेगी। लोग कहते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं होती है और जो लोग भी जो है ना, नमक खत्म होता है, नमक की थैली खत्म हो गई, फिर उसके बाद नमक बिल्कुल खत्म हो गया, चम्मच भी खत्म हो गया घर में नमक, तो नमक हमेशा आपके घर में पड़ा रहना चाहिए क्योंकि नमक से भी हमारे घर में जो है माँ लक्ष्मी का वास होता है। और उसमें आप 5 लौंग डाल के हमेशा रखिए, उसी को नमक को यूज़ कीजिए, उस नमक को जो है वो 5 लौंग हमेशा पड़ी रहे, उसको आपने यूज़ नहीं करना। ये आप रखिए, उसके बाद देखिए आपकी लाइफ में कितनी ग्रोथ होने लग जाएगी। बहुत ही इजी सर रेमेडीज हैं ये तो आपके घर के किचन में से ही निकली हुई रेमेडीज हैं जिनको आप घर में ही बैठे बैठे कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं ना हम कंसल्टेशन नहीं ले सकते, हम कुछ उपाय नहीं कर सकते, वो घर में ये एवोकाडो का बीज तो ला सकते हैं, वो तो फल है, फल का बीज लेकर आइए और उसे धोकर सुखाकर अपने रख लीजिए। 5 लौंग तो आज ही घर में डाल लीजिए बस नमक के अंदर। ब्लिंकिट वाले भेज देते हैं 60-70 रुपए में एवोकाडो। बस ब्लिंकिट वाले। और मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, सर आप इतना मुझे प्रभु देखिए, सभी को बोलते हैं, देखिए आपने नोटिस नहीं किया या नहीं किया, आपके जो कॉफी या चाय भी दे रहे थे मैं उनको भी मेरे मालिक प्रभु बोल रहा था। तो मैं ये जानबूझ के नहीं बोलता हूँ, मैं सबको अपना मालिक मानता हूँ, मैं डाउन टू अर्थ रहता हूँ जीवन में हमेशा ही। तो ये मैं आपने देख लिया कि ये मैं वो नहीं कर रहा हूँ कुछ, मतलब ये ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, पॉडकास्ट चल रहा है दुनिया को अपनी अच्छाई नहीं बिल्कुल, ये आपने नोटिस कर लिया होगा। और मेरे मालिक, मेरे प्रभु, फ्री में चाहिए सब कुछ, आप मानेंगे नहीं मेरे मालिक, मैंने जो स्विच वर्ड्स दिए हैं, कॉर्नवेल एक्सा बोलिए 51 बारी डेली सुबह उठते ही। मैं कहता हूँ 15 दिन के अंदर, हफ्ते के अंदर आपको पैसे के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। जहाँ मर्जी बोलिए, जैसे मर्जी बोलिए, सोते हुए बोलिए, उठते हुए बोलिए, जागते हुए बोलिए जरूर, पैसा जरूर आएगा कॉर्नवेल एक्सा बोलने से। 51 बार डेली। और मैं ऊपर वाले से थैंक यू बोलता हूँ और लोग मुझे आके बोलते हैं गुरुजी बोला है, मजा आ रहा है। ये हो गया पैसे के लिए। अगर आपके पास क्लाइंट नहीं आ रहा है मेरे मालिक, आप भी ट्राई करके देख लेना, चलो 1 महीना मेरे कहने पे करके देख लेना। मैं कह रहा हूँ हफ्ता 15 दिन में आपको पता चल जाएगा, आपको मेरे ऊपर विश्वास हो जाएगा जी। लाखों स्विच वर्ड्स, लाखों जो स्टेटमेंट्स बनी हुई हैं, लाखों चीज़ें हैं, लेकिन ये मेरे कुछ ही को काम करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर वाले की दया से ध्यान लगा के, सिद्ध लगा के मैंने ये वर्ड्स निकाले हैं सारे। ओके, तभी ये वर्क कर रहे हैं। यही क्यों कर रहे हैं? बाकी भी तो दे रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे? यही क्यों कर रहे हैं? कुछ ना कुछ तो होगा ना जी। अब आपके पास क्लाइंट नहीं आ रहा, आप सिर्फ और सिर्फ मात्र मेरे मालिक आप परोसो प्यारे बोलिए। परोसो प्यारे। मैं कहता हूँ आपके पास क्लाइंट आने शुरू हो जाएंगे। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को करवाया है जो रेडी लगा के खड़े होते हैं, उन तक ने मुझे बोला है गुरुजी आपका पड़ोसों प्यारे बोला, क्लाइंट डेली कस्टमर आ जाते हैं। अभी आपके लाजपत नगर में ही अभी यहाँ पर जो है ना क्या कहते हैं कि हम आ रहे थे
तो रास्ते में पूछ रहे थे रास्ता किसी से, तो अभी छोले कुलचे वाला था। अच्छा। तो उसको हमने बोला कि कहते हैं, फिर ड्राइवर ने रास्ता पूछने लग गया, वो कह रहा अंदर अंदर। अच्छा तो गुरुजी बैठे हैं, कॉन्वलेक्स वाले गुरुजी बैठे हैं। कह रहे मैं रोज आपका प्रोसो और प्रोसो प्यारे बोलता हूँ, और उसके बाद मुझे इतना फर्क पड़ता है लाजपत नगर में यहाँ पर ही, इतनी खुशी, छोले कुलचे वाला। हम मॉल में घूमते हैं ना, मॉल में जाते हैं, वो जो वहाँ पे बेचने वाले सेल्स बॉय होते हैं, सेल्स गर्ल होती है ना, वो हमें रोक के बोलते हैं कि हमारे मालिक ने बोल रखा है रोज बोलना है दुकान पे खड़े होके बताओ, और कहते हैं फर्क पड़ता है जी। हाँ पड़ता है सर। जब इतनी वही वाली बात होती है, जब इतने आप शिद्दत से और इतने ध्यान लगा के आप बोलते हो, तो भगवान भी चाहता है कि आपकी बोली हुई चीज जो आप जिस उससे कर रहे हो भाव से, वो पूरा हो। और मैं सच में बता रहा हूँ आपको, आप प्रोसो प्यारे आप भी बोलना शुरू कीजिए, क्लाइंट्स की कोई कमी नहीं रहेगी। जब आपके पास ग्राहक आएगा तभी तो पैसा आएगा, बिना ग्राहक के पैसा कैसे आएगा। अब मेरे मालिक, आपको कोई भी बीमारी हो, कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी हो, आप अश्विना बोलिए। अश्विना जी, जो अश्विनी कुमार जी जो है, वो भगवानों के डॉक्टर है, जो कलश लेके अमृत का निकले थे मंथन के समय में। तो वास्तु में भी हम अश्विनी कुमार जी की फोटो लगवाते हैं, धन्वंतरी जिसे जिन्हें बोल देते हैं। तो अश्विनी कुमार जी जो है, वो आपने अश्विना 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 अश्विना, ये हिंदुओं का स्विच वर्ड है। अच्छा, वैदिक स्विच वर्ड। तो आप अश्विना बोलिए। मैं कहता हूँ आप बीमार है, खांसी है, जुकाम है, कैंसर है, दर्द हो रही है कहीं, अश्विना बोलिए, मिनट में गायब। आप ठीक नहीं हो रहे, दवाई खाते हो, अश्विना बोलते हो, दवाई खाइए। मैं कहता हूँ कौन सी बीमारी है जो आपकी ठीक नहीं हो, दवाइयाँ भी ज्यादा लगेंगी आपको, दवाइयाँ भी ज्यादा लगेंगी। मल्टीपल डिसऑर्डर है, जैसे बहुत ज्यादा बीमारियां हैं, तो वो बोल सकते हैं अगध इति सर्व रोग पशमनाए। अगध इति सर्व रोग पशमनाए मतलब सारी तरह की बीमारियां जो है उनके घर से दूर हो जाएं। ठीक है, ये आप मुझे लिख के दे देना, मैं जब ये बोले हम नीचे दे दूंगा ताकि लोग पढ़ सकें। सर्व रोग पशमनाए, पूरे घर से सारी बीमारियां दूर हो जाएं। अच्छा, तो ये आप स्विच वर्ड को बोल सकते हैं, इससे सारी घर की बीमारियां निकल जाती हैं। कई लोग कहते हैं ना, हम एक बंदा पड़ा है, फिर दूसरा उठ गया है, वो बीमार पड़ गया, पहला वाला ठीक हो गया, तो ये सारी बीमारियां जो है वो हो जाएंगी ठीक। तो बहुत ही बढ़िया स्विच वर्ड है ये। और मेरे मालिक, आजकल दुश्मन बहुत है जिंदगी में, दुश्मनों को हटाने के लिए कोई आपकी बात ना मान रहा हो, कोई कोर्ट के हिसाब का चल रहा हो, बॉस आपकी बात ना मान रहा हो, आपकी सैलरी ना बढ़ा रहा हो, ऑफिस में दुश्मन ही दुश्मन हो गए, बाहर दुश्मन ही दुश्मन हो गया, अरे एकदम से एक्सीडेंट होने वाला, एक्सीडेंट हो गया, पुलिस वाले पकड़ने आ रहे, पुलिस वालों ने पकड़ लिया, आप क्या बोलो? दुरंत देव दुरंत देव दुरंत देव दुरंत देव दुरंत देव दुरंत देव दुरंत देव। मैं कह रहा हूँ सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी आपकी। मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे चारों स्विच वर्ड जो हैं और भी जो स्विच वर्ड हैं सारे एस्ट्रोलॉजर बोल रहे हैं आजकल। लोगों से ज्यादा एस्ट्रोलॉजर जो आ रहे हैं पॉडकास्ट में वो बोल रहे हैं, बोल बोल के फेमस हो रहे हैं, बोल बोल के आगे बढ़ रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको मजाक लग रही होगी मेरी बात। नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं, मैं उस बात पर हंस रहा हूँ कि किसका भी काम लोगों को ही कर रहे हैं, वही लोग कर रहे हैं, वही कर रहे हैं और गारंटी के साथ कर रहे हैं। जो स्विच वर्ड कर रहा है मजे मार रहा है वो, और लाखों करोड़ों लोग मजे मार रहे हैं। अब आपने फेमस होना है, हाँ ये बताओ आप, है ना, आपने फेमस होना कैसे होगे? सो फिंकी सो फिंकी सो फिंकी, कितना अच्छा स्विच वर्ड है ना, सो फिंकी सो फिंकी सो फिंकी सो फिंकी। मैं कह रहा हूँ आप इतने फेमस हो जाओगे। हमने यही बोला था, सो फिंकी मैंने बोला ना, सारे एस्ट्रोलॉजर बोल रहे हैं हमारे स्विच वर्ड। आपको मजाक लगेगी मेरी बात। सो फिंकी सो फिंकी सो फिंकी सो फिंकी सो फिंकी सो फिंकी, सुबह उठते ही क्या बार बोल। और भारती के पॉडकास्ट में गए थे, तो भारती के थ्रू हम बहुत सारे फिल्म स्टार्स के थ्रू भी मिले, तो उन्होंने बोला कि यार कॉन्वलेक्सा तो हम भी बोल रहे हैं। कितने सारे सेलिब्रिटीज ने हमें बोला कि सर कॉन्वलेक्सा तो एक तरीके से वो ब्रांड बन गया है, ब्रांड बन गया कॉन्वलेक्सा।